जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करूँ कि सब कुछ सही है। ठीक है। आपका इन्वेस्टमेंट भी सही चल रहा है। तो आज जो मैं आपको कहने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। आज मैं जापान के बारे में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोलने वाला हूँ। आप लोग जानते ही हैं कि जापान का जो मार्केट है, एक पिछले कई सालों से बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है 30-40%। पर पिछले 30 साल का अगर हम डेटा को उठाएं, तो जापान का मार्केट ने लगभग ना के बराबर कोई कोई रिटर्न नहीं दिया। पूरा मार्केट साइडवेज था। ठीक है। इसका रीज़न क्या पता है? इसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि जापान में जो है दोस्तों, इन्फ्लेशन एकदम नहीं बढ़ा। ठीक है। उसका रीज़न क्या है? जापान ने लोन देना शुरू किया था 0% इंटरेस्ट लेके। ठीक है। तो इसका फ़ायदा इन्वेस्टर्स, बहुत बड़े बड़े हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, सब लोगों ने उठाया। कि जो जापान से लो इंटरेस्ट पे 0% इंटरेस्ट पे पैसा लेता था और बाहर के देशों या बाहर की कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर देता था हायर रिटर्न के लिए। फिर वहाँ से जो है रिटर्न कमाता। एक मतलब मानिए कि फ्री पैसा ही जो है जापान से बाहर जा रहा है। तो इसके वजह से क्या हुआ, जापान एक बहुत ही बढ़िया एक क्रेडिट कंट्री बन गया। इसलिए आप सुनते हैं कि जापान ने यहाँ इन्वेस्ट किया, यूएस बॉन्ड्स में इतना इन्वेस्ट किया। तो इसके वजह से है ना, इन्फ्लेशन बढ़ा, ना महंगाई बढ़ा, ना जॉब्स का सैलरी हाइक हुआ। कुछ नहीं हुआ जापान में 30 साल के अंदर। ठीक है। तो यही जो है इसका रीज़न है। ठीक है। पर इसका एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज जो है, ये एक बहुत ही बड़ा खतरे का घंटे। अगर जापान किसी दिन जो है अपना रेट को हाइक किया, ठीक है, तब वापस जो पैसा जब आएगा बाहर की कंट्री से, जब इन्वेस्टर्स उठा के लाएगा, तो उस दिन जो होगा एक बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है। ये कुछ ऐसा मान के चलिए कि आप दोस्त के पैसा उधार लिया है 0% इंटरेस्ट रेट लेके, तो आप उससे मौज मस्ती कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, पर अपना दोस्त ने अचानक एक दिन बोला कि बेटा, तुम्हारा वो पैसा जो मैंने दिया था उसको लौटा दो, नहीं तो सीधा उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट लगा दूंगा मैं। ठीक है। बात असल में ऐसा ही कुछ अब जापान के साथ हो रहा है। तो ये बहुत ही एक खतरे का घंटी है। ठीक है। इसको हम एकदम इग्नोर नहीं कर सकते। इसके वजह से जो है पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स जो है दिखने को मिल सकता है।